Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 8, we were discussing the fourth chapter in your geography lesson, that is fourth chapter in geography, and the lesson is natural vegetation and wildlife. तो हम लोग ने समझा नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ भी क्या है. हम लोग ने बहुत प्रकार के बायोम्स देखे, उसमें फॉरेस्ट जो है कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखे फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट आर डिफरेंट बायोम्स, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ हम लोग ने देखे कि एक वेजिटेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट, ठीक है, एंड रेनफॉल, मेनी मोर थिंग्स हम लोग ने देखे थे. ये सर नो एस्पेक्ट्स भी देखे थे. So today we will be discussing, we will be moving towards some vegetations that are found in our earth, और you can say हमारे अर्थ में बहुत प्रकार के वेजिटेशन पाए जाते हैं, जिसमें से हम लोग ने ये डिस्कस किए थे पिछले क्लास में कि फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, डेजर्ट होते हैं, देन यू कैन से मेनी मोर. तो हम लोग आज फॉरेस्ट के बारे में तो प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो लेकिन फॉरेस्ट भी बहुत प्रकार के होते हैं. तो यही चीज़ एक वेजिटेशन के रूप में, फॉरेस्ट एक वेजिटेशन है, तो फॉरेस्ट वेजिटेशन भी बहुत प्रकार के होते हैं. तो आज की क्लास में हम लोग, या आज के वीडियो में हम लोग यही कुछ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के टाइप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इज दैट क्लियर? सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है. सो नाउ एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन यानी कि एवर मतलब हमेशा, ग्रीन मतलब हरा, हमेशा हरा रहने वाले फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं. ठीक है. सो द फॉरेस्ट विच रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. यू कैन से द फॉरेस्ट विच रिमेन green throughout, through throughout the year. ओके, हटा दिए यहाँ पे जिस तरह से करके. ठीक है. द फॉरेस्ट विच रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन टू टाइप्स. तो सबसे पहला जो होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रॉपिकल्स, सो ट्रॉपिकल मतलब the forests are found in between 5 and 10 degree north and south of the equator. So that means हम लोग यहाँ पे देखें, so it's not here. So these forests are found between north and south of equator. ठीक है. For example, this is your Earth and this is your equator 0 degree. ठीक है. तो ये बोला गया है इट्स फाउंड बिटवीन 5 and 10. तो फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां तक 5 है एंड ये मान लो 10 है फॉर एग्जाम्पल. ओके, दिस इज 10 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 5 डिग्री नॉर्थ. और यही चीज साउथ की ओर भी, यही चीज साउथ की ओर भी 5 यू कैन से 5 डिग्री एंड 10 डिग्री, 5 डिग्री साउथ एंड 10 डिग्री साउथ. तो ये रीजन्स में, इतने जो रीजन्स है, ये रीजन्स में आपका क्या पाया जाता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो यू कैन से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो आपका आ रहा है, इफ यू दिस इज द अर्थ, तो ये बीच है इक्वेटर, तो ये रीजन को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं. ठीक है, ये बीच के रीजन को. सो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं ये, इसलिए इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है. जो 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 5 डिग्री साउथ टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में पाया जाता है. यानी कि ये बोथ हेमिस्फीयर में पाया जाता है. ये इक्वेटर के अबव में भी पाया जाता है और इक्वेटर के बिलो भी पाया जाता है. तो दिस इज द रीजन वेयर यू कैन से, ये जो आपका हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इज दैट क्लियर? तो ये आपके यहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाई जाती है ये रीजन पे. ठीक है.
So now this forest, you can say it's also known as rain forest. यहाँ पे बारिश भी काफी अच्छा होती है, और the forest is dense and trees of different species are found here. तो forest बहुत dense, मतलब dense मतलब घना, dense मतलब घना. The forests are very dense, और यहाँ पे बहुत प्रकार के species of plants are found here. The ground generally remains swampy and damp. Generally remains swampy and damp. यानी कि it's swampy मतलब it has lots of water थोड़ा दलदल टाइप का, और डैम्प मतलब भीगा हुआ, ठीक है, ड्राई नहीं है. क्योंकि मैंने बोला है कि इसको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अक्सर ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि 300 सेंटीमीटर अबव रेनफॉल होती है. दे रिसीव रेनफॉल अबव 300 सेंटीमीटर, सो इसीलिए बारिश ज्यादा होती है, और ट्रॉपिकल एरिया है तो काफी घना भी है, ठीक है. और ये द ग्राउंड रिमेन जनरल स्वम्पी एंड डैम्प. द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ब्रॉड लीव्ड एंड टॉल. द फॉरेस्ट, और ये फॉरेस्ट में जो ट्रीज पाए जाते हैं ब्रॉड लिफ्ट, बड़ा बड़ा पत्ते वाले पाए जाते हैं, और बहुत ऊंचा होता है, ठीक है, बहुत ऊंचा होता है. तो अब इतना ऊंचा होता है कि दे फॉर्म अ लेयरिंग अरेंजमेंट एंड हैव अ कैनोपी ओवरहेड. तो ये लोग इतना ऊंचा होता है, ठीक है, कि ये लोग क्या करता है, कैनोपी ओवरहेड बंद. अब कैनोपी क्या है मैं बता रहा हूं, ठीक है. तो देख सकते हो, सो दिस इज नोन एज द एमर्जेंट लेयर. ये सबसे ऊपर उठने वाला पार्ट है द फॉरेस्ट में, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है. अब देखो, ये जो है इसको हम लोग अपर कैनोपी बोल सकते हो, या इसको हम लोग कैनोपी बोल सकते हैं. ये लोअर कैनोपी है, हाइट देख रहे हो ट्रीज का, ठीक है. इसके बाद श्रब लेयर आता है, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स. उसके बाद यहाँ पे डिकम्पोज्ड, ये एरिया जो है डिकम्पोज्ड होते हैं. यहाँ पे अलग, यानी कि ये सोइल जो होता है काफी डैम्प एंड स्वम्पी होता है. तो ये जो देख रहे हो, इसके बाद एक लेयर आता है श्रब लेयर, यानी कि थोड़ा बुशी प्लांट्स आते हैं. उसके ऊपर जो आओगे लोअर कैनोपी, यानी कि यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उतना ऊंचे नहीं होते, लेकिन अपर कैनोपी इससे भी ऊंचा होता है. लेकिन सबसे ऊपर उठने वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एमर्जेंट लेयर बोलते हैं. तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे फोटो पे कि लोअर कैनोपी, ठीक है, और यहाँ पे अपर कैनोपी, उसके बाद एमर्जेंट लेयर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमर्जेंट लेयर. ये आपका क्या है, कैनोपी, ठीक है. और ये आपका क्या हो जाएगा, एमर्जेंट लेयर. ये क्या हो जाएगा आपका, एमर्जेंट लेयर. सो नाउ एमर्जेंट लेयर यू कैन से कि जो सबसे ऊपर का ट्री, जो कि सारे ट्रीज से सबसे ऊंचे होते हैं, ठीक है. इज दैट क्लियर? दैट विल बी योर एमर्जेंट लेयर. तो देख सकते हो फॉरेस्ट एक लेयर पे बांटा गया, अंडर स्टोरी, एमर्जेंट लेयर. सो यू कैन से दीज आर महागोनी ट्रीज, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है. तो मैंने बोला था कि ट्रॉपिकल जो है कि बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर एंड, तो आप लोग देख सकते हो ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर 5 से लेके 10 तक मैंने बोला था. तो ये रीजन्स जो जहां पे आप लोग ब्लैक ग्रीन स्पॉट्स देख रहे हो, ये रीजन्स यहाँ पे हमारे इंडिया में भी कुछ पाए जाते हैं, ठीक है. तो ये सब रीजन्स में क्या पाया जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो दीज आर दी लंग्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में ये लोग ऑक्सीजन देते हैं. जैसे कि इबोनी, महागोनी, रोजवुड आर मेन ट्रीज हियर. इबोनी, महागोनी, रोजवुड, हाँ यही होगा, ये महागोनी होगा, ये आप लोगों का इबोनी होगा, ये ठीक है. ये आपका रोजवुड होगा, ठीक है. दिस काइंड ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इज दैट क्लियर? तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में. सो एप्स, monkeys, you are aware with monkeys, reptiles, snakes and varieties of birds like macaws are found here. Macaws, ठीक है, एक स्पीसीज ऑफ बर्ड है, monkeys, apes. तो ये सब चीजें तुम्हारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है. जंगल काफी घना होता है तो एनिमल स्पीसीज भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. यू कैन सी दीज आर एप्स,
फैमिलीज ऑफ प्राइमेट, ठीक है, मंकीज भी पाए जाते हैं. सो दीज आर मकाउज, यस मकाउज, ये एक बर्ड का स्पीसीज है, समवट लाइक पैरोट बट डिफरेंट फ्रॉम पैरोट, ठीक है. तो ये सारे स्पीसीज, अब मंकीज का नहीं दिखा है फोटो, यू आर अवेयर ऑफ मंकीज, यस, तुम लोग भी बंदर से कम नहीं हो. आई एम जस्ट जोकिंग, बट ये सारे चीज क्या है, स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है जो कि तुम्हारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में आप लोग समझे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोथ 5 डिग्री टू 10 डिग्री के बीच में नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर पाया जाता है. देख रहे हो ना, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर 5 to 10 डिग्री, बिटवीन 5 to 10 डिग्री, यानी कि यह हो सकता है कि 0 डिग्री से जाएगा तो या तो 10 डिग्री तक जा सकता है या 5. सो यू कैन से, तो ये रीजन में पूरा आप लोगों का क्या मिल सकता है, आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है. ये जो है आप लोगों का कैनोपी, लेयरिंग ऑफ ट्रीज ऐसे होती है. सो जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो नाम टेम्परेट है, ठीक है. तो एक चीज और बता देते हैं यहाँ पे, दिस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इतना डेंस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है और साथ ही साथ गुड अमाउंट नहीं तो काफी ज्यादा मात्रा में आपको क्या मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, जिसके मदद से ये प्लांट्स काफी ज्यादा ग्रो करते हैं. इज दैट क्लियर? सो दूसरा है आपका टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो दिस फॉरेस्ट आर लोकेटेड बिटवीन 30 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है. जनरली इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वेयर हेवी रेनफॉल ऑकर्स, ठीक है. तो यहां पे देख सकते हो, नाउ दीज आर द ग्रीन पैचेस. ये जो है आप लोगों का टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो इट्स मोस्टली फाउंड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स, यू कैन सी, ठीक है. तो और तो इसे घुमा दोगे, ठीक है. तो वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट देख सकते हो, वेस्टर्न मार्जिन्स. तो यहाँ पे ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहां पे हेवी रेनफॉल होती है. क्या होती है? हेवी रेनफॉल, ठीक है. तो रेनफॉल इसीलिए यहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती तब ना ये लोग एवरग्रीन होता है, क्योंकि मॉइस्चर की कमी नहीं होती. जब मॉइस्चर की कमी होगी तो ये लोग ट्रीज अपना ट्री लीव्स शेड कर देंगे, ठीक है. सो दीज आर दी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, यहां पे पाए जाते हैं. इकैलिप्टस, ओक, हेमलॉक आर कॉमनली फाउंड हियर. फ्लाइंग स्क्विरल्स, ग्रिजली बेयर्स, फॉक्स एंड डियर आर मेन एनिमल्स फाउंड हियर, ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज पाए जाते हैं जैसे कि यूकैलिप्टस. सो नाउ आप लोग देख सकते हैं ये यूकैलिप्टस है, ठीक है, टॉल ट्रीज, ठीक है. ये ओक ट्री है, काफी बड़े बड़े मोटे मोटे ट्रीज होते हैं. ये ग्रिजली बियर्स है, ग्रिजली बियर्स, ठीक है. देख रहे सैल्मोन मछली पकड़ रहा है. दीज आर डियर्स, ठीक है. ये सारी चीजें पाई जाती है. और फ्लाइंग स्क्वायरल मैंने यहीं पे दिखाया है, ये फ्लाइंग स्क्वायरल. सो देख सकते हो फ्लाइंग स्क्वायरल, इसके बॉडी इस प्रकार से बना रहता है. देख रहे हो ना, यहाँ पे ये लोग का बॉडी स्ट्रेच हो रहा है. तो ये स्ट्रेच होने की वजह से इसको फ्लाइंग, यानी कि ये लोग हवा में ग्लाइड कर सकता है, उड़ सकता है. मतलब एक ट्री से दूसरी ट्री तक जंप करके ग्लाइड करके चला जाएगा. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लाइंग स्क्वायरल्स. काफी यूनिक क्रीचर है, हम लोग के यहाँ पे तो मिलता नहीं है, ठीक है. सो दीज आर यूनिक क्रीचर्स, ठीक है, जो ये सब जगह पाया जाता है. तो ठीक है, साउथ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट 30 to 40 डिग्री, यू कैन से, जैसे कि हम इक्वेटर में बनाए हैं, जैसे कि ये अर्थ है 0 डिग्री, तो मान लो यहाँ पे 30, ये 30 है, 30, तो यहाँ पे 40 मान लो फॉर एग्जांपल, 40 डिग्री. तो इसके बीच में ये टेम्परेट, यानी कि टेम्परेट जोन में पाया जाती है, और वैसे जगहों पे जहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है, ठीक है. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो लाइक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है. ये लोग भी अपने ट्री लीव्स शेड नहीं करते हैं, या शेड भी करते हैं तो साल के, इट डजंट हैव अ प्रॉपर सीजन, ठीक है. इट डजंट हैव अ प्रॉपर सीजन टू शेड देयर लीव्स, ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है. सो नाउ द अदर वन इज deciduous forest.
सो नाउ डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं बेटा, दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन्स टू कंजर्व द लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू इवापोट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, इवापोट्रांसपिरेशन। अब ये प्रोसेस जो होता है बेटा, व्हेन दे प्लांट मेक फूड फॉर देमसेल्व्स, ऑलमोस्ट दे यूज 90% ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द प्लांट। 90% से अबव जो वाटर प्रेजेंट होते हैं, वो सारे वाटर क्या करते हैं ये लोग यूज करते हैं, किसके लिए, अपने फूड प्रोड्यूस करने के लिए। तो एट द टाइम, एट द नाइट टाइम दे ट्रांसपायर, यानी कि दे लूज वाटर। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या था, रेनफॉल ज्यादा मिल रहा था, वहां पे बारिश अच्छे से हो रही है, तो वहां पे पानी की कमी नहीं है। लेकिन देयर आर सर्टेन फॉरेस्ट जो कि मानसून रेन या सीजनल रेन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो लोग को पूरे साल भर वो लोग को क्या नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। दे डोंट गेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो जब थ्रू आउट द ईयर वो लोग को पानी नहीं मिलती है, तो एक सीजन ऐसे आएगी दैट विल बी कॉमनली कॉल्ड एज द ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन में वो लोग को मॉइस्चर की कमी होगी। जब मॉइस्चर की कमी होगी तो वो लोग फूड नहीं बना पाएंगे या ट्रांसपीरेशन नहीं कर पाएंगे। सो उस चीज से बचने के लिए वो लोग अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है, टू कंजर्व द मॉइस्चर, टू कंजर्व द लॉस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि पानी वो लोग अपने बॉडी से ना खोए, इसीलिए वो लोग पत्ते गिरा देते हैं साल के एक सीजन में। दीज फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इंटू ट्रॉपिकल डेसिडियस एंड मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल एरियाज में भी पाए जाते हैं या मिड लैटिट्यूड, अर्थ के बीचों बीच भी पाए जाते हैं, ठीक है। बीचों बीच बोलेंगे तो नहीं, यानी कि जैसे कि हम लोग, जैसे कि यू कैन से ये एक अर्थ हुआ, ठीक है, ये 0 डिग्री हुआ, तो ये ट्रॉपिकल ये सब एरियाज में भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मिड लैटिट्यूड यहाँ तक ये सब रीजन में भी, ये सब रीजन में भी पाए जाते हैं, ये सब रीजन जहाँ पे हम लाइन करें ये सब रीजन में भी पाया जाता है, तो समझ लेना इतना, ठीक है। सो यू कैन से ये फॉरेस्ट स्पेशली ऑटम सीजन में ये लोग क्या करते हैं, ट्री लीव्स को क्या करते हैं, शेड करते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल जोन्स with trees like teak, shawl, शीशम एंड पीपल। यू ऑल आर, यानी कि हमारे ये नॉर्दर्न प्लेन्स ये सब एरिया में अक्सर हम लोग डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें टीक, शॉल, शीशम, पीपल। पीपल ट्री के साथ तो एवरीवन इज अवेयर विद पीपल ट्री, पीपल ट्री सबको ही जानता है, तो पीपल ट्री हो या शीशम ट्री हो, इसके साथ वी आर अवेयर ऑफ इट। तो ये सारे ट्रीज हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन थोड़ा ऊपर उठेंगे, मिड लैटिट्यूड में जाएंगे, थोड़ा लैटिट्यूड के ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जैसे नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे, तो ट्रीज लाइक पाइन, ओक, मेपल एंड विल्लो पाए जाते हैं। जैसे कि पाइन, ओक, मेपल एंड विल्लो, ठीक है, देख सकते हो। ये मेपल ट्री आप लोग देखे हो, कनाडा के फ्लैग में देखे होंगे, वो जो लीफ लगाए थे ये मेपल लीफ है, ये मेपल ट्री है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे ये येलो कलर है, वो रेड कलर है, तो मेपल लीफ चेंजेस देयर कलर अकॉर्डिंग टू द सीजन, कहा जाता है दे चेंजेस देयर कलर ऑफ द लीव्स। सो यू कैन सी ये मेपल ट्री है, और मेपल ये सब चीज मिड लैटिट्यूड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल जो होती है उतना ज्यादा नहीं होती है या उतना कम भी नहीं होता है। दे रिसीव एनुअल रेनफॉल, एक साल में बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर तक, 100 से 200 200 सेंटीमीटर के बीच में ये लोग क्या रिसीव करती है, रेनफॉल रिसीव करते हैं ये डेसिडियस फॉरेस्ट। अब इसका तो फोटो नहीं देखेंगे क्योंकि टाइगर्स सबने देखा है, डियर्स तो सबने देखा है, बफेलोज, वाइल्ड बफेलोज देखा है, तो ये सारी चीज डेसिडियस फॉरेस्ट में कॉमन है, ये सारी चीज डेसिडियस फॉरेस्ट में कॉमन है, ठीक है। अब दूसरा फॉरेस्ट होता है बेटा मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, तो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट जो होते बेटा, दे आर ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 30 to 40 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो यही चीज मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट जो होते हैं, अब यहाँ पे नक्शा बनाना पड़ेगा, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द फोटोज ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है।
तो एक प्रकार से देख सकते हो ये जो एक अगर हम लोग का अर्थ हुआ तो 0 डिग्री के ऊपर होगा ये नॉर्थ, यस ये साउथ होगा, यू कैन से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि मेडिटेरियन जो 30 to 40 कॉन्टिनेंट्स वेस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंट, तो ये मान सकते हो 30 to 40, तो 23 तो ये आपका है ही है 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 जो साउथ है ये नॉर्थ है, तो इसके ऊपर 30 होगा, मान लो ये 30 है और ये 40, तो ये बीच में, तो आप लोग बोल सकते हैं मेडिटेरियन सी भी सुने होंगे तो इसीलिए पढ़ा है नेम, तो ये सब एरियाज में आपका नॉर्थ एंड साउथ दोनों में, तो ये रीजन में एक प्रकार से अनुमान लगा लो। ठीक है, सो द रीजन हैव हॉट समर्स एंड वेट विंटर्स, यानी कि दिस रीजन्स हैव हॉट समर्स एंड वेट विंटर्स, मतलब यह ये जो मेडिटेरियन रीजन है, ये रीजन में क्या होता है कि काफी ज्यादा गर्मी होती है गर्मी के महीने में, और विंटर के टाइम पे क्या होता है यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होती है। दैट मीन्स विंटर्स विल बी वेट, मतलब विंटर्स में ये लोग ये एरिया क्या करता है रेनफॉल रिसीव करती है, और समर के महीने जो होते हैं बेटा ये काफी ज्यादा गर्म होता है। इज दैट क्लियर? यही सिंपल चीज है। विथ हाई अमाउंट ऑफ सनसाइन, तो ये एरिया में सनसाइन काफी अच्छे से होती है। द प्लांट्स ग्रोथ इज इन प्रोफ्यूजन, यानी कि एबंडेंस, प्रोफ्यूजन का मतलब होता है एबंडेंस, भारी मात्रा में, ABUNDANCE, एबंडेंस मतलब भारी मात्रा में यहाँ पे रेनफॉल होती है, सॉरी ट्रीज ग्रो करती है। ठीक है, यानी कि प्लांट स्पीसीज भी बहुत पाए जाएंगे, जैसे कि शॉर्ट एवरग्रीन श्रब्स, छोटे छोटे बुश पाए जाते हैं, छोटे छोटे बुश पाए जाते हैं, यानी कि एवरग्रीन कभी पत्ते नहीं गिराने वाले बुश, एंड ओक ट्रीज आर फाउंड हियर। ओक ट्रीज का तो फोटोज आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मेन ट्रीज आर कॉर्क, ओक, ऑलिव एंड पाइन। यहाँ पे जो मेन ट्रीज है कॉर्क, ओक, ऑलिव एंड पाइन। अब यहाँ पे जैसे कि एनिमल्स भी काफी यूनिक प्रकार के पाया जाती है, जैसे कि आइबेरियन लिंक्स, बारबेरी, मकाओ, नहीं नॉट मकाओ, मक्यू, ओके मक्यू, आई थिंक इट्स मक्यू, इफ आई एम रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन आई एम सॉरी, मक्यू एंड आर कॉमन एनिमल्स। तो आइबेरियन लिंक्स क्या है देखते हैं, जैसे कि ये मैपल ट्री देख लिए। ठीक है, तो बारबेरी लायंस भी होता है, बारबेरी लायंस, तो ये बारबेरी शिप्स है, तो बारबेरी शिप्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग बारबेरी बोल सकते हैं। मक्यू जो मेरे प्रोनाउंसिएशन, इट्स समवट लाइक मंकीज, ओके यू कैन सी। और सबसे यूनिक जो देख सकते हो आप लोग, एक अलग क्रीचर जो तुम लोग देख सकते हो, आइबेरियन लिंक्स, आइबेरियन लिंक्स। It's not, you are thinking like cheetah, leopard. It's not like cheetah or leopard. These are like cats, wild cats. ये तो चीता, लेपर्ड, ये सब भी कैट्स ही है, बट ये समवट लाइक बिल्ली जैसा ही होता है। लेकिन चीता, लेपर्ड, तेंदुआ जो हम लोग बोलते हैं, लेपर्ड खास करके, ठीक है, लेपर्ड से ये क्या होता है, छोटा होता है। दिस आर स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू चीता एंड लेपर्ड्स। ओके, छोटे छोटे होते हैं, बिल्लियां जैसे देख रहे हो, आइबेरियन लिंक्स, LYNX लिंक्स। तो अगर आप लोग इसके बारे में और देखना चाहते हो तो ये नेम सर्च करके यू कैन फाइंड इट आउट। दीज आर द यूनिक एनिमल्स दैट आर फाउंड इन द मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। ठीक है, तो देख सकते हो ये मक्यू, MACQUE, बारबेरी शिप्स काफी बड़े बड़े होते हैं, या यू कैन से गोट, ओके बारबेरी शिप्स, गोट। तो यही प्रकार के बारबेरी लायंस भी होते हैं। मेपल तो आप लोग ने देख ही लिया है। ठीक है, सो मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो होते हैं बेटा वेस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट के अक्सर वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं। 30 to 40 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर दोनों भाग में पाया जाता है। दिस रीजन्स हैव हॉट समर्स, तो ये रीजन्स में क्या होता है, काफी हॉट समर्स होते हैं, यानी कि काफी ज्यादा गर्मी, काफी ज्यादा गर्मी होती है, और विंटर्स में बारिश होती है। यहाँ पे सनसाइन काफी अच्छा होता है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ काफी अच्छा होता है। अब प्रोफ्यूजन मतलब एबंडेंस, ज्यादा मात्रा में प्लांट ग्रो होता है। यहाँ पे कॉर्क, ओक, ऑलिव एंड पाइन पाए जाते हैं। पाइन के साथ एवरीवन इज अवेयर ऑफ पाइन, ऑलिव जिससे ऑयल भी बनता है, ओक मैंने दिखा दिया, कॉर्क, और शायद विल्लोज भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने आज क्या पढ़े, टुडे वी अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ
वेजिटेशन, तो जैसे कि हम लोग ने बोला कि अब देखो, जैसे कि हम लोग ने देखा वेजिटेशन बहुत प्रकार की होती है, तो वेजिटेशन हम लोग ने बहुत प्रकार की है देख ली है। तो मैंने क्या बोला, सनलाइट कितना चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, या यू कैन से रिलीफ फीचर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ क्या करता है, एक वेजिटेशन का एक फैक्टर करता है या एक इन्फ्लुएंस करता है। फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे नेचुरल वेजिटेशन पे। तो हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो नेचुरल वेजिटेशन बन रही है, तो वो नेचुरल वेजिटेशन में जो अंतर आएगा वो ये सारी चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अभी हम लोग ने ये देखा, जितने भी चीज़ यहाँ पे देख रहे हो कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, अमाउंट ऑफ सनलाइट, रेनफॉल, ये सारी चीज़ क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है नेचुरल वेजिटेशन के लिए। तो ये तुम लोग डिसाइड कर लो, जैसे कि मैंने बोल दिया है मेरा, जैसे कि जो होना चाहिए वो बोल दीजिए। यू कैन ऑल्सो डिसाइड इट कि तुम लोग को लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यस, ऑब्वियसली लगना चाहिए, क्योंकि ये जो नेचुरल वेजिटेशन जो हम लोग के यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये नेचुरल वेजिटेशन सारे किसके ऊपर डिपेंडेड है, क्लाइमेटिक कंडीशन, यस, रेनफॉल, सनलाइट, समझ रहे हो, लैटिट्यूडनल जो पोजिशन है, ये सारे चीज़ काफ़ी मायने रखता है, ठीक है, एल्टीट्यूड, हाइट, तो ये सारे चीज़ हम लोग ने देखे। तो ट्रॉपिकल हम लोग ने देखे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट दो प्रकार के होते हैं बेटा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसमें हम लोग ने ये देखे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बाद हम लोग ने देखे वहाँ पे इबोनी यानी कैनोपी लेयर्स, ठीक है, रोजवुड, इबोनी, ये सारा चीज़, ट्रीज, एनिमल स्पीसीज। उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी यूनिक फ्लाइंग स्क्वेरल हम लोग ने देखे, ठीक है। सो दिस वर द रीजंस। एनिमल्स भी देख सकते हो, ठीक है। डेसिडियस फॉरेस्ट हम लोग ने देखे। अब ये ट्रिप एवरग्रीन फॉरेस्ट से अलग है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, ये सर नो, रेनफॉल कम होती है, और 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने एक और फॉरेस्ट देखे, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ये सर नो, और यहाँ पे यूनिक स्पीसीज ऑफ एनिमल्स देखे। तो तुम लोग देख सकते हो यही चीज जगह के अनुसार क्या हो रहा है, एनिमल्स भी वेरी करे। दीज एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दिस रीजन्स, एंड दिस रीजन्स यू कैन सी trees are different, you can see trees are different, yes or no। so ये सारी चीज हम लोग जो पढ़े, ये सारी चीज हम लोग क्या था, एक प्रकार का नेचुरल वेजिटेशन था, जो नेचुरल वेजिटेशन हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। सो दिस मच फॉर टुडे, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। यस, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, थैंक यू।